नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, क्या आप सभी को ऐसा होता है कि सुबह आप उठे, योगा किए, मेडिटेशन किए, वर्कआउट किए, जो भी किए, और किसी से सुबह बात करते हो उतना दिक्कत नहीं आता, कॉन्फिडेंस में भरे रहते हैं, सभी को देख स्माइल करते हैं। सुबह उठते ही हम बिल्कुल फिट फाट होकर के फॉक्स एंड डाल करके ऑफिस में पहुंचते हैं, स्माइल करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती लेकिन माइनर होती है, हम उसे फेस कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दिन गुजरता है, शाम होते होते स्टैमरिंग बढ़ जाती है, पूरी एनर्जी गायब, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। क्या कारण? अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत काम आएगा। मैं तो वार्निंग रोज देता हूं कि शॉर्ट वीडियो देखने वाले जिसकी आदत हो गई वो वीडियो ना देखे, वीडियो लंबा होने वाला है। आपके लिए वीडियो नहीं बनाया हूं, ये उनके लिए वीडियो जो धैर्यशील रहते हैं, जिनको स्टैमरिंग ओवरकम करना है। स्टैमरिंग ओवरकम जो कर पाते हो धैर्यशील रहता है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा समय दें, बहुत काम आएगा। इस पर काम नहीं किया आपने, कितना भी प्रैक्टिस करते रह जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। हमें जो दिन भर की एनर्जी मिलती है, बहुत लिमिट मिलती है। उस एनर्जी को हम प्राण बोलते हैं। हमारे अंदर जो प्राण है, वो एनर्जी कहां से आती है? जब रात को हम सो जाते हैं, इसलिए सोते हैं कि एनर्जी हमारे अंदर आए। आप ध्यान करते हो, उससे भी आती है प्राण शक्ति, एनर्जी आती है। मेडिटेशन करते हो, अब उस एनर्जी लिमिट होती है। जैसे मोबाइल आपने चार्ज कर लिया, 100% चार्ज हो गया, अब यूज करोगे तो खर्च होगा ना। इसी प्रकार जब हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो लिमिट होती है। अब उस एनर्जी का कहां कहां यूज करते हैं? बोलने में, समझने में, सोचने में। वही एनर्जी ये खत्म होती है ऑफिस में काम करने में। और हमारी एनर्जी है लिमिट, और उस एनर्जी को हम खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम देख करके हम समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। काफी मेहनत से बनाया हूं इसे, देखो। हम मॉर्निंग में फुल एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जैसा डे टाइम आता है, दोपहर होने लगता है, वहीं से ओवर थिंकिंग होने लगती है, सोशल प्रेशर होता है, बॉस का सुनना होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम। उसके बाद हमारी एनर्जी क्या हो गई? ड्रेन हो गई, एनर्जी खत्म। जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या होती है? स्टैमरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि हम अपने शब्दों पर फोकस नहीं कर पाते। कहां से फोकस करेंगे? एनर्जी है ही नहीं है। हमारा ध्यान डर में रहता है, दुख में रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? स्टैमरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब हम स्टैमरिंग ज्यादा बढ़ जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से नेगेटिव मेमोरी उसकी बनेगी कि मैं आज बोल ही नहीं पाया, क्या हो गया मुझे। और बहुत दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वही गुस्सा हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, तो वाइफ पे निकाल देते हैं। और लो एनर्जी के साथ हम वाइफ से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हो, बातें नहीं कर पाते, अपने प्रति और गुस्सा आने लगता है। अब जाकर के ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मेमोरी क्या होता है? सबकॉन्शियस में क्या होता है? रिकॉर्ड हो जाता है, पैटर्न बन जाता है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट डे वो रिपीट हो जाता है, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई पैटर्न बन गया, वो रिपीट होगा, और रिपीट होगा, फिर वही प्रॉब्लम। ये सर्कल बन गया हमारा।
अब इस सर्कल को हमें तोड़ना है। तो अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि मैं जूझा हूं और कैसे निकला हूं मैं, उसे आप समझें। नहीं तो कितना भी आप स्पीच थेरेपी लेते रह जाओ, कभी इससे ले लो, कभी उससे ले लो, कभी जानकारी ले लो। कई लोग मुझे फोन करके मैसेज भी दे, सर कोई तरीका बता दो। तो अरे मैं उसके प्रति बहुत दया आती है, ये तरीका जान करके तुम ठीक हो जाओगे। पहले इसे समझो, तो प्रोसेस को समझना पड़ता है। तरीका तो गूगल पे कर लो, चैट जीपीटी पे कर लो, यूट्यूब पे कितना भरमार वीडियो बना है, जानकारी तो हर जगह है। प्रोसेस को जानना होता है, ठीक है। तो समझिए, अब इस सर्कल को हम कैसे तोड़े। ये हमारी सर्कल बन गया पूरा, इस सर्कल को तोड़ना है। अब जब हम फुल एनर्जी में है, मॉर्निंग में कॉन्फिडेंस में है, अब जैसे ही दोपहर होने लगता है, सोशल प्रेशर आता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए स्टे प्रेजेंट। आपको वर्तमान में रहना है। अब जब मैं वर्तमान के क्षण में बोल रहा हूं, कई लोग मेरे से योगा मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। सुबह 6 से 7 होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, फ्री है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। और वहां पर वर्तमान में रहने की कला हम सीखेंगे, क्षमता बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्टे प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में रहने से फायदा क्या है? प्रेजेंट में रहने से आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होता, बिल्कुल वहीं रुका रहता है। आप अपना काम भी कर लोगे, ड्रेन नहीं होगा। आप ऑफिस का पूरी समस्याओं को झेल लोगे, घर पे आओगे, वाइफ बोलेगी आप इतने खुश क्यों, गर्लफ्रेंड बोलेगी आज कितना खुश हो कि कैसे बात कर रहे हो, मजा आएगा तब बोलने में। लेकिन वो कब होगा वो, जब आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में रहने से क्या सबूत है कि हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होता? मैं आपको प्रूफ देता हूं। आप कितना भी थक हार के आओ, स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से आओ, और शाम को जाते हो मैच खेलने, क्रिकेट खेलने, बैडमिंटन खेलने। सोचो, स्कूल से भी पढ़ के आए हो, कॉलेज से आप आए हो, ऑफिस से आए हो, लेकिन आप बैडमिंटन खेलने बिल्कुल एनर्जी में खेल रहे हो, अब थक नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में हो, वर्तमान में हो, मन लगा कर खेल रहे हो। किसी चीज में मन लगा के करोगे, यानी कि आपका मन वर्तमान के क्षण में है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने की बजाय एनर्जी आ जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ये वर्तमान के क्षण की ताकत है। जब भी सोशल प्रेशर आएगा, कोई कुछ बोल देगा, आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिस में कोई बोल दिया, या स्कूल में कोई बोल दिया, कॉलेज में कोई बोल दिया, आप उस बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट में हो, चेहरे पे स्माइल है आपके, कोई तकलीफ नहीं, तो एनर्जी ड्रेन ही नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस में हो। अगर कॉन्फिडेंस में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, स्टैमरिंग अगर आ भी गई, स्टैमरिंग हो भी गया, दुख का फीलिंग नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस से भरे रहोगे, जब स्टैमरिंग हो भी जाएगा तो। इतनी ताकत है प्रेजेंट में, और मैं आज भी इसी पे काम कर रहा हूं। आज मैं प्रेजेंट में ही बोल रहा हूं, खो गया हूं इस समय, बोलने बहुत मजा आ रहा है। प्रेजेंट में इतनी ताकत है। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपका एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। और फिर प्रेजेंट में रहने से हम अच्छा ही बोलेंगे, है ना, अच्छा बोलेंगे, हमारे वर्ड की क्लैरिटी आएगी। क्यों अच्छा बोलेंगे? क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में हैं। और जब हम अच्छा बोलेंगे तो ये क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा, आपका काम हो गया। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन गया, नेक्स्ट डे यही रिपीट होगा, और फिर ये सर्कल बन जाएगी आपकी, ठीक है।
तो इस तरह अपने ऊपर काम करने का, हम कई बार ऑफिस में रहते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसमें प्रेजेंट में रहने का प्रयास करो। अगर प्रेजेंट में नहीं जा पा रहे तो डीप ब्रीदिंग ले लो, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा कहीं खाली स्थान पे आंखें बंद करो, या तो नहीं आंखें बंद करोगे ना, अपने हाथ एक पेट पे रख लो, बैली ब्रीदिंग करो, वर्तमान में रहोगे। क्यों वर्तमान में रहो? क्योंकि हमारी सांसें वर्तमान में ही चल रही है, हमेशा चल रही, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, परेशान हो जाओ, या परेशान ना रहो, ऐसा नहीं कि परेशान होंगे तभी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, नहीं, ऑफिस में हो, दोपहर है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो, एनर्जी, फिर वही ताकत, जैसा सुबह फील कर रहे थे वैसा दोपहर फील करेंगे, शाम होते होते फिर मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, फिर प्रेजेंट में आ जाओगे, फिर वही ताकत, सुबह वाली का फीलिंग आएगा, आपको लगेगा जैसे सुबह शांत था वैसा हम दोपहर में भी शांत है और शाम को भी शांत है, मजा आएगा, तब मजा आएगा। इसी तरह हम अपने ऊपर काम करेंगे तभी निकल पाएंगे भैया। कितना भी आप टेक्निक जान लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी स्पीच थेरेपी बदल लो इधर उधर, कुछ नहीं होने वाला। काम करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, ठीक है। कोई सवाल हो आप कमेंट करें। और हाँ, 11 अगस्त को नया ग्रुप स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग चालू होने वाला है, बहुत ही कम फीस है, क्योंकि ग्रुप में ले रहा हूं तो इसलिए कम फीस ले रहा हूं। मेरा पर्सनल जो स्पीच थेरेपी होता है कॉस्टली होता है, लेकिन मैं ग्रुप में दे रहा हूं, आप सभी के लिए मौका है, जो स्पीच थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं ज्यादा पैसे की वजह से, इसमें आ जाइए, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा प्रोसेस, ठीक है, स्पीच थेरेपी लो या न लो कोई फर्क नहीं, ये अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मुझे जवाब देने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो चलिए, आज का इतना ही, समाप्त करते हैं वीडियो। सभी का मंगल।